हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी कविता में। तो गाइस, आज का हमारा क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, जो डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अच्छाइयों एवं दोषों को रेखांकित कीजिए। ये भी देखिए डीडी यूनिवर्सिटी में 2020 में पूछा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे डीडी यूनिवर्सिटी हो या एसयू हो, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो, दोनों यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं, वर्तमान समय में हमें जटिल समाजों में दो प्रमुख आर्थिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अब हम देखते हैं इसमें, आधुनिक पूंजीवाद का जन्म यूरोप में 8वीं सदी में हुआ था, जब उद्योगों में मशीनों का प्रयोग होने लगा और मशीनों को चलाने के लिए मानव एवं पशु शक्तियों के स्थान पर जड़ शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। पश्चिमी देशों एवं विश्व के कई अन्य देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन पाया जाता है। पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए आगबर्न एवं निमकाफ लिखते हैं कि पूंजीवाद से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिनमें पूंजी का अर्थ मुद्रा से लगाया जाता है, किंतु जो वास्तव में उत्पादन के साधनों को पूंजी के रूप में अपने में सम्मिलित किए हुए होती हैं। तो गाइस, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पूंजीवाद है, आधुनिक पूंजीवाद है, उसका जन्म यूरोप में 18वीं सदी में हुआ था। उस समय जब वो उद्योग में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा था, तो मशीनों को चलाने के लिए या तो मानव हो अर्थात मनुष्य हो या पशु हो, उनके स्थान पे क्या किया जाने लगा, जड़ शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। तो पश्चिमी देशों में विश्व के कई जो अन्य देश में मतलब जो पूंजीवादी हैं, उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रचलन पाया जाता है। और पूंजीवाद को परिभाषित करने के लिए आगबर्न और निमकाफ ने अपनी अपनी राय दी है। तो वो क्या है कि पूंजीवाद का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें पूंजी का अर्थ मुद्रा से लगाया जाता है। अर्थात वो कहते हैं कि पूंजीवाद का तात्पर्य इस चीज़ से है, उस व्यवस्था से है जिसमें पूंजी का अर्थ होता है मुद्रा, अर्थात धन होता है, पैसा होता है, किंतु वास्तव में जो उत्पादन के साधन है उसे हम पूंजी के रूप में अपने में क्या करते हैं, सम्मिलित किए। अर्थात जो भी हमारे साधन हैं वो कहीं ना कहीं मुद्रा से, पैसे से ही तो खरीदे गए हैं। तो पूंजी, उसी को आप देखे होंगे, गाँव में सुने होंगे, उसे कहते हैं लोग पूंजी है ये। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है कि जो ये साधन है वो पूंजी के रूप में ही हमारे समाज में क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो पहला है बड़ी मात्रा में उत्पादन, अर्थात जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है। तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। दूसरा है अधिकाधिक लाभ, जब बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा तो लाभ भी तो अधिक से अधिक होगा ना, तो इसीलिए दूसरा हमारा है अधिकाधिक लाभ। तीसरा है एकाधिकार। फिर इसमें चौथा है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता इसलिए क्योंकि जब कहीं भी आप देखेंगे कि जब पूंजीवाद बड़ी हो जाती है, अर्थव्यवस्था बड़ी हो जाती है, तो उसका दूसरे के साथ क्या होता है, वो प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है। फिर इसमें पांचवा है शोषण। छठा टॉपिक है इसमें व्यक्तिगत संपत्ति। सातवां है बैंक। और फिर 8वें नंबर पे है नए वर्गों का उदय। फिर 9वें नंबर पे है इसमें औद्योगिकरण। 10वां टॉपिक है इसमें नगरीकरण। फिर 11वां है मनोरंजन पर प्रभाव। 12वां है सामाजिक विघटन। फिर 13वां है धर्म का प्रभाव। फिर 14 इसमें राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव। 15वां है नवीन सभ्यता एवं संस्कृति का उदय। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनकी विशेषताएं कितनी अधिक हैं। अर्थात हम 15 हेडिंग में इसको देखे हैं। इसमें क्या है, बड़ी मात्रा में उत्पादन है, अधिकाधिक लाभ है, एकाधिकार है, प्रतियोगिता है, शोषण है, व्यक्तिगत संपत्ति है, बैंक है, नए वर्गों का उदय है, मनोरंजन है, नगरीकरण है, वगैरह आदि। मतलब इसमें और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं
जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो हम इसमें आगे देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति और समाज के जीवन के विभिन्न पक्षों को अगणित रूपों में प्रभावित करती हैं। अब तो आर्थिक संस्थाओं ने जीवन दर्शन और जीवन पद्धति तक को काफ़ी सीमा तक बदल दिया है। अर्थात हम इस प्रकार देखते हैं कि जो वर्तमान जो आर्थिक संस्थाएं हैं वो व्यक्तियों पे और व्यक्ति के समाज पे और उसके सामाजिक जीवन को क्या किया है, विभिन्न पक्षों से अनेक रूपों से क्या किया है, प्रभावित किया है, चाहे वो किसी प्रकार की संस्थाएं हो। ठीक है, तो अब हम उन संस्थाओं को, आर्थिक संस्थाओं को देखते हैं कि वो जो संस्थाएं हैं वो जीवन दर्शन को अर्थात व्यक्ति के जीवन में चलने वाली प्रक्रियाओं को और उनके कार्य में लाने जाने वाली पद्धतियों को काफ़ी सीमा तक अर्थात अपने में एक तरह से कह लीजिए कि अपने आप के अनुसार क्या की हैं, बदल ली हैं। तो ये था हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिल सकता है और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस, बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।